जब भी आप अपना शॉपिफाई या वूकॉमर्स का डैशबोर्ड ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है? एक बड़ा सा ग्रीन नंबर जो कि होता है टोटल सेल्स। और यहीं पे सबसे पहला कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर डैशबोर्ड पे 50,000 रुपये दिखा रहा है तो बहुत सारे न्यू स्टोर ओनर्स को ये लगता है कि उनका स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। आज हम इस वीडियो में किसी विनिंग स्ट्रैटेजी या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम बेसिक मैथ समझेंगे कि प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब तक प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में आप डिफरेंस नहीं समझोगे तब तक आप कोई बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हो। आप बस अपने नंबर्स घुमा रहे हो। यहाँ पे आप कस्टमर से पैसे लेते हो और वो आगे फॉरवर्ड कर देते हो, दैट्स इट। इस वीडियो के एंड तक आप ये खुद क्लियरली स्पेसिफाई कर पाओगे कि जो आपका बिजनेस है ये एक्चुअली में आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है या सिर्फ आपका नंबर्स घुमा रहा है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। इस पूरी वीडियो में जो हमारे पास दो मेजर टर्म्स रहेंगी वो होंगी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इनको स्पेसिफाई करते हैं। रेवेन्यू वो पैसा होता है जो कस्टमर की जेब से निकला। सपोज करो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो जो 1,000 रुपए का है। आपने वैसे 5 प्रोडक्ट्स बेच दिए, तो जो आपके पास पैसे आए हैं दैट इज योर नेट रेवेन्यू। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की जो कि है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब वो होता है कि वो जो पैसे आपके पास आए हैं उसमें से आपने एड कॉस्ट हटा दी, प्रोडक्ट कॉस्ट हटा दी, आरटीओ शिपिंग के चार्जेस हटा दिए। फिर जो पैसा आपके पास बचा है जो आपकी जेब में आया है दैट इज योर प्रॉफिट। जो ये डैशबोर्ड्स होते हैं ये आपको रेवेन्यू दिखाते हैं, ना कि आपका प्रॉफिट। अब इसमें इनकी गलती भी नहीं है, आपको झूठ नहीं दिखा रहे होते हैं या आपको मिसलीड भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको सारी सच्चाई नहीं पता होती। इन्हें नहीं पता होता है कि इस 1,000 रुपये का ऑर्डर लाने के लिए आपने 800 रुपये अपनी साइड से भी लगाए हुए हैं। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो रेवेन्यू है वो एक फील गुड फैक्टर है जो कि हमें अच्छा फील करवाता है। पर जो प्रॉफिट है ये हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस है। और बिजनेस में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हमें फील गुड फैक्टर से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जिस चीज़ से मतलब है दैट इज आर प्रॉफिट। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो फॉरेन मार्केट से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि रेवेन्यू में से जो आपका प्रॉफिट है वो कितना बच रहा है। चलो इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। अभी हर जगह सेम होती है। ये वो अमाउंट होता है जो आप अपने सप्लायर को पे करते हो आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाने के लिए। इसके बाद आ जाता है एड कॉस्ट, जिसको हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बोलते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो फॉरेन मार्केट से इंडिया में एड कॉस्ट बहुत कम है। यहाँ पे कस्टमर को एक्वायर करने की आपको कंपैरेटिवली कम पैसे देने पड़ते हैं। तीसरा आता है शिपिंग। फॉरवर्ड शिपिंग फ्री नहीं होती। आपका जो प्रोडक्ट है ये आपको अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपनी जेब से पहले पैसे देने पड़ेंगे, जो कि ऑन एन एवरेज 50 रुपए के आसपास आता है। और एक और मेजर फैक्टर आता है ट्रांजैक्शन एंड पैकेजिंग का। ट्रांजैक्शन के लिए हम जो पेमेंट गेटवे यूज करते हैं वो हमारा सीधा सीधा 2% का मार्जिन ले लेता है। इसके बाद आता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग में लेबल्स हो गया, बॉक्स हो गया, स्टिकर्स हो गया, इन सब में खर्चा होता है। लोग इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं बट ये भी आपका रेवेन्यू खा रहे हैं। अब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो चार चीज़ें होती हैं ये मिलके आपके रेवेन्यू में से जो आपका प्रॉफिट बच रहा होता है इसको बहुत छोटा कर देती हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया उसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो आप और मैं एक ड्रॉप शिपर हैं और हम एक गैजेट बेच रहे हैं जो कि हमें 800 रुपये का पड़ रहा है। अब ये जो गैजेट है ये हमें हमारी सप्लायर से 300 रुपये का पड़ रहा है। अब जो नए लोग जो ड्रॉप शिपिंग में आते हैं वो यहाँ पे एक गलती कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 800 का अगर वो बेच रहे हैं और 300 का उन्हें अगर वो पड़ रहा है तो उनका जो प्रॉफिट है इस चीज़ में वो 500 रुपये का हो रहा है। अगर वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अपना बजट प्लान कर लेंगे महीने भर का तो वो यहाँ पे लॉस कर लेंगे। चलो बताता हूँ क्यों। 500 जो आपने सोचा है उसमें से आपको ऐड कॉस्ट देनी पड़ेगी जो कि इंडिया में रफली 200 के आसपास आएगी। हमने अगर 500 में से 200 हटा दिए तो हमारे पास 300 बचे। इसके बाद हमें शिपिंग का कॉस्ट अलग से देना पड़ेगा। शिपिंग के लिए लगभग 50 मान लो, बचे 250। इसके बाद हमारा पैकेजिंग एंड लेबल का खर्चा आ गया और 25 रुपये चले गए। अब हम जहाँ पे 500 रुपये सोच रहे थे वहाँ हमारे पास आधे से भी कम यानी 225 रुपये बचे हैं। और ये जो अमाउंट हमारे पास एंड में बचा है इसको हम नेट कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। और ये जो है ये परफेक्ट केस का सिनेरियो है जहाँ पे आपका हर ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, यानी कस्टमर ने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, रिटर्न नहीं किया है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो, मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ और मैं काफ़ी सारे शॉपिफाई और वर्डप्रेस के स्टोर्स बना चुका हूँ और उनमें से काफ़ी सारे अभी भी मैनेज कर रहा हूँ। मैं जब मेरे क्लाइंट्स के बैकएंड्स पे देखता हूँ तो ये कंफ्यूजन हर जगह होती है। जो क्लाइंट्स होते हैं वो महीने भर ये सोचते हैं कि उनका जो रेवेन्यू है दैट इज वेरी गुड एंड वो उस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं अपने बिजनेस से। बट बाय द एंड ऑफ द मंथ व्हेन दे गेट टू सी देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। इसलिए ये जो मैथ्स है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इवन कई सारे प्रोफेशनल्स भी इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। So it is very good for the newcomers to understand the actual difference between their revenue and their profit. अच्छा, अब चलो वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। देखो, मैंने पहले भी बोला है शॉपिफाई हमें झूठ नहीं बोलता, उसको पूरी सच्चाई नहीं पता होती। शॉपिफाई का जो डैशबोर्ड होता है उसको ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि ये जो आपका नेट सेल्स होता है उनको आपके जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करके आपको डिस्प्ले करवा देता है। इसमें से वो ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट नहीं करता है जो हमें करनी चाहिए हमारे प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। शॉपिफाई को पता नहीं होता आपने एड्स पे कितना खर्चा किया, आपने पैकेजिंग कहाँ से ली, आपका सप्लायर कौन है।
इसलिए डैशबोर्ड्स को कभी भी फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। डैशबोर्ड जो होते हैं वो बस आपके ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए होते हैं। अब देखो, हर ऑर्डर के लिए पेन पेपर लेके बैठने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और देखा जाए तो ये चीज़ प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होता है? पेड ऐप्स ले लें। इसी चीज़ से बचाने के लिए मैंने जो मेरा प्लेटफॉर्म है readyflow.in वो बनाया है। उस प्लेटफॉर्म पे मैंने काफ़ी सारे जो सिंपल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि चैटबॉट हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेटर हो गया, पॉपअप्स हो गए, इन सब के फ्री कोड स्निपेट्स डाल रखे हैं, जहाँ पे आप जाओगे, उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो और वहाँ पे बस कॉपी बटन पे क्लिक करके आपका काम हो जाएगा। कोई मंथली चार्ज नहीं है और वन टाइम चार्ज भी नहीं है। यू गो देयर, यू गेट देम फॉर एब्सोल्युटली फ्री। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर को देखते हैं। हम इस पेज पे आएंगे तो यहाँ हमें काफ़ी सारी फील्ड्स दिखेंगी। हमें इनको केयरफुली भरना है। हमें सप्लायर से कितने का पड़ रहा है, हम उसको बेच कितने कर रहे हैं, हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, फॉरवर्ड शिपिंग, रिवर्स शिपिंग एंड पैकेजिंग। ये सब जब हम इसमें इनपुट करेंगे तो हमें ये बता देगा कि हमारा मार्जिन हमें एंड में कितना बच रहा है। इसको हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना प्रोडक्ट कितने का बेचना चाहिए ताकि आप प्रॉफिट में रहें। जो एग्जांपल हमने इससे पहले देखा था, वो अगर हम क्वांटिटी जिसमें पुट करेंगे तो आप देखोगे कि एंड में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 225 रुपये ही बच रहा है। इस कैलकुलेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ पर जाके अपनी प्लानिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। और बाकी जो टूल्स हैं वो भी सारे फ्री हैं। इन केस अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि ये टूल भी होना चाहिए, ये टूल भी हमें ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ये जो प्लेटफॉर्म है मैं ये इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो ऐप्स हैं, जो शॉपिफाई के एप्लीकेशंस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। हमसे जितना भी हो पाएगा हम वहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको सिंपल कोड स्क्रिप्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये जो 225 का नंबर आया था, ये एक परफेक्ट केस सिनेरियो में आया था, जहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो गए थे। पर इंडिया में हर ऑर्डर डिलीवर नहीं होता। अगर कस्टमर ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया तो वो आरटीओ हो जाता है। आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। आरटीओ के केस में 225 तो जाता ही जाता है, प्लस एडिशनल कॉस्ट भी देके जाता है। अब आरटीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये क्या होता है, इससे कैसे बचना है, एवरीथिंग इन प्रॉपर डिटेल इन फैक्ट्स। तब तक के लिए कैलकुलेटर से अपने बेसिक्स क्लियर करिए और कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा अगर आपके पास किसी टूल का आइडिया है तो। और देखो, हर चीज़ कोड से कर पाना पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट सिंपल फ्रंट एंड में तो नहीं। इसलिए आप अपना आइडिया पुट करिएगा, हम देखेंगे कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसी के साथ बाय बाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई मंथली